गुरु महाराज जय श्री परमानंद। जो जीव मांसाहार का सेवन करते हैं क्या उन्हें पाप नहीं लगता? जैसे जानवर होते हैं, आत्मा हम में भी है और उनमें भी है, तो इसमें अंतर क्या रहा कि उन्हें पाप नहीं लगता और अन्य जीवों को पाप लग जाता है जो मांसाहार का सेवन नहीं करते? दरअसल ये हमारी सोच पर आधारित है। हम मानते हैं पाप लगता है तो लगता है, हम नहीं मानते कि पाप नहीं लगता तो नहीं लगता। सही बात तो यह है कि किसी की भी हत्या करना ये महापाप है। किसी की भी हत्या करना, किसी के दिल को दुखाना, किसी को अपमानित करना, ये महापाप में आते हैं, पाप में नहीं महापाप में आते हैं। अब देखिए, कुछ लोगों की मान्यता है कि नहीं, ये हम पाप नहीं कर रहे, इनका समय आ गया। कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा को बड़ा प्रिय है कुर्बानी, ये बलि बड़ी अच्छी है, परमात्मा बड़ा खुश होता है। तो मेरी मान्यता तो ये कि ये महापाप है और महापाप को परमात्मा कभी स्वीकार नहीं करता है। हां, वहां की परिस्थितियां हो सकती हैं, जैसे इस्लाम का उधर रेगिस्तान से हुआ। रेगिस्तान में कोई अन्न उत्पन्न नहीं होता है और भी कुछ पैदा नहीं होता है। खजूर पैदा होती है या पशु पैदा होते हैं। तो वहां जीविका को चलाने के लिए धर्म की आड़ ली गई कि परमात्मा को बलि प्रिय है, कुर्बानी प्रिय है। ये लोग नहीं मानते हैं, अब भ्रम में पैदा हो गए। अगर परमेश्वर को कुर्बानी इतनी प्रिय है तो उन्होंने तो अपने बेटे, उसके बेटे की कुर्बानी मांगी थी, इस्माइल की कुर्बानी मांगी थी ना। जहां तक मैं समझता हूं, मैं गलत नाम पर भी हो सकता हूं, इस्माइल की मांगी थी और उन्होंने इस्माइल को कुर्बान करने के लिए तैयारी हो गई। आप भी अपने किसी बेटे बेटी की कुर्बानी करते हैं अगर अल्लाह इतना ही प्यारा, अल्लाह को कुर्बानी इतनी प्यारी है तो। या किसी देवता को या किसी देवी को किसी पशु की बलि चढ़ाने से वह परमेश्वर खुश होता है, वो देवी खुश होती है, वो देवता खुश होता है, वो और भी जो कोई खुश होता है। मैं ये समझता हूं कि नहीं, ये हमारी जीव का स्वार्थ है, ये हमारा स्वार्थ है। कोई मां संसार की देवी पे बलि चढ़ती है, कोई भी संसार की मां अपने बेटे की बलि नहीं ले सकती, अपने बेटे की हत्या नहीं कर सकती। किसी भी संसारिक मां को आप देख लें जो अपने बेटे की हत्या करती हो, वो तो काली तो जगजननी है, वो कैसे हत्या कर सकती किसी की? क्यों वो रक्तपान करेगी? नहीं, जो देवी है, जो पराशक्ति है, जो परम शक्ति है, वो सबके ऊपर कृपा करती है, प्रेम प्रकट कर देती है सबके अंदर, वह घृणा के बीजों को नहीं करती है। तो मैं तो महापाप मानता हूं इसे। कोई क्या मानता है मैं इसके लिए नहीं कह सकता, कोई कुछ करता है मैं इसका विरोध भी नहीं करता, बाकी मैं उसको महापाप मानता हूं। तो गुरु महाराज, जो जंगली जानवर हैं जो मांस का सेवन करते हैं उनके लिए क्या है ये? तो जंगली जानवर हैं, जंगली जानवरों का जीवन ऐसा ही बनाया है। आपने एक बात कह दी जंगली जानवरों की, तो जो दुधारे पशु होते हैं जैसे गाय और भैंस होती हैं, उनके लिए भूसा बनाया गया है। आप क्यों भूसा नहीं खा लेते? क्योंकि आपका जो स्ट्रक्चर बनाया अंदर से वो अन्न का बनाया है, फल का बनाया है, दूध का बनाया है, दही का बनाया है, शहद का बनाया है, और उनका जो आहार बनाया उसी आहार के अनुसार उनके शरीर का निर्माण किया गया है और उसके अनुसार ही वह उसको खाते हैं। अब रही बात आपकी ये कि मनुष्य में और पशु में फर्क है। जो पशु होता है, जो पक्षी होता है, वो भोग योनि होती है, वो भोग सकते हैं, कर्म करने में सक्षम नहीं है। और जो मनुष्य की योनि है वो कर्म योनि है, वो पिछले कर्मों को भोगते हुए नवीन कर्मों का निर्माण कर सकती है।
उसके अंदर विवेक है। आप देखिए जो हिंसक जानवर होते हैं उनके जो दांत होते हैं अगले नुकीले होते हैं, हमारे तो नहीं है। हमारे दांत ऊपर से चौड़े होते हैं, नीचे नुकीले होते हैं। इसलिए गाय को देख लें, भैंस को देख लें, ऊंट को देख लें, घोड़े को देख लें, सारे मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी हो। आप शेर को देखें, बिल्ली को देखें, चूहे को किसी को देखें, जो मांसाहारी होते हैं नुकीले दांत होते हैं, क्योंकि उनके नाखून भी होते हैं और दांत भी होते हैं, उसी से उनको फाड़ना होता है, उनके पास कोई हथियार नहीं होता है। तो प्रकृति ने हमें मांसाहारी जीव बना के नहीं भेजा है, हमें शाकाहारी बना के भेजा है। इसलिए हम तुलना किसी और से करने लगे तो मैं समझता हूं कि तुलना अच्छी नहीं होगी, ये तुलना बेईमानी होगी।